हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का, इसमें खास करके हम भौतिक विज्ञान का 10 प्रश्न लेकर के आए हैं और इस वीडियो में 10 बहुविकल्पी प्रश्न हल कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सीरीज जो है लंबी चलेगी, तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कि वास्तविक व सीधा। दूसरा ऑप्शन है आभासी व सीधा। तीसरा है आभासी व उल्टा। और चौथा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए, इसमें से सही वाला ऑप्शन जो होगा वो होगा आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक ना। दर्पण के पीछे बनता है इसलिए आभासी, और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है इसलिए सीधा। तो आभासी और सीधा बनता है, ठीक ना। आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण, ठीक ना, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी 20 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, बताइए आप। 10 सेमी होगी कि 20 सेमी होगी या 40 सेमी होगी या 80 सेमी होगी? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, फार्मूला होता है फोकस दूरी का कि एफ बराबर r/2, ठीक ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया है 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे और r का मान निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो r बराबर कितना जाएगा? 40 सेमी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगर फोकस दूरी 20 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? उसकी दोगुनी हो जाएगी, 40 सेमी। समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये पूछ रहा है। क्या वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है, या ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, या वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है, या कहीं भी बन सकता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक ना। कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में कहीं पर भी रखिए, ध्रुव और फोकस के बीच में। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो फोकस पर, बाकी कहीं पर भी रखिए तो हमेशा कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, ठीक ना। चौथा चौथा प्रश्न बहुत ही आसान। यहाँ पर क्या पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या पूछा? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए। 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या अनंत होती है? आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन? निर्वात में पूछा है ना, क्या पूछा है? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर 8, ये किस में होती है और ये किस में होती है, ठीक ना। ये चाल किस में होती है, किस माध्यम में? पांचवा पांचवा सवाल है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या ये सभी? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, वक्रता त्रिज्या बात किसकी कर रहे हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर भी होता है, सही है। सेंटीमीटर भी होता है, ये भी सही है। मिलीमीटर होता है, ये भी सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक ना। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है और मिलीमीटर भी हो सकता है, ठीक ना। छठवां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका रिलेशन जो है इस तीसरे नंबर क्वेश्चन से भी है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कहाँ पर बनता है? ये भी तो वैसा ही है कि प्रतिबिंब सदैव बनता है,
ठीक ना। ये भी पूछ रहा है कि कहाँ पर बनता है, वस्तु की स्थिति पर, यानी कि जहां वस्तु रखी है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, या दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, यानी दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु उसे से दुगुनी दूरी पर बनेगा, या दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, यानी कि दर्पण से अगर 20 सेमी की दूरी पर है तो क्या 10 सेमी पर बनेगा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे कि उत्तल दर्पण में हमेशा कहाँ बनता है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक ना। और इस वाले सवाल में क्या था कि सदैव बनता है तो ध्रुव और फोकस के बीच, और ध्रुव और फोकस कहाँ होते हैं उत्तल दर्पण में, दर्पण के पीछे होते हैं, तो दर्पण के पीछे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सही समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है एम्पियर, और ऑप्शन डी है सेकेंड। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। अब समझते हैं ओम, तो ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, ठीक ना। मीटर किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, और सेकंड किसका मात्रक है, समय का, ठीक ना। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में चालक पदार्थ कौन है, इसमें बताना है कि चालक पदार्थ कौन है, सूखी लकड़ी, सोना, शुद्ध जल, या ईंट। तो इनमें से चालक पदार्थ कौन है, तो चालक पदार्थ हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सोना। सूखी लकड़ी हो गई, शुद्ध जल हो गया, और ईंट हो गया, ये जो पदार्थ हैं कैसे हैं, अचालक हैं या कुचालक इसको कहते हैं, ठीक ना। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अभी देखिए पूरा ऑप्शन देखिए, बी वाला ऑप्शन है 3.2 × 10⁻19 कूलम, सी वाला है 1 × 10⁻19 कूलम, और डी वाला है -1.6 × 10⁻19 कूलम। बताइए इसमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा है सही वाला, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है डी, -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस होता है, ठीक ना। बाकी 1.6 किस पर होगा, तो प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा कि अनंत होगा, क्या होगा बताइए। तो चालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना, प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो कमेंट करिए, और इस वीडियो को जो है शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।